औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका होस्ट इदरीस नाज और आप मुझे देख रहे हैं इदरीस नाज एक्सक्लूसिव में। मोहतरम नाज़रीन, आज का जो एक्सक्लूसिव है, रात हुकूमत ने पेट्रोल और डीजल की कीमतें फिर बढ़ा दी हैं। दरअसल हुकूमत ने पेट्रोल जो है वो 24 रुपये लीटर महंगा नहीं किया। मैं समझता हूँ कि वो पेट्रोल तकरीबन 40 से 50 रुपये लीटर महंगा हुआ है। उसकी वजह के 59 रुपये लीटर डीजल की कीमत बढ़ाई गई है और हमारे मुल्क में 80% दारोमदार है वो डीजल पर है। तमाम पब्लिक ट्रांसपोर्ट और गुड्स ट्रांसपोर्ट डीजल पर चलती है और इसलिए जो भी चीज़ें कैरी करेंगी पूरे मुल्क में, वो अजनास हों या लोग हों, सारा दारोमदार डीजल पर होगा। तो इस तरह से यूँ समझ लीजिए कि डीजल की कीमतें 60 रुपये बढ़ने से पेट्रोल की कीमतें 50 रुपये के करीब बढ़ी हैं और इसके मजमूई असरात जो हैं वो शदीद तरीन होंगे आम लोगों पर। ये एक्सक्लूसिव नहीं है, ये खबर आपके पास है। अब एक्सक्लूसिव की तरफ आता हूँ। इसका अवामी रद्द अमल जो आया है, इस तरह से तो नहीं आया कि लोग सड़कों पर आ गए हों, लोग काल का इंतज़ार कर रहे हैं, लेकिन ये देखने में आया कि लोग इससे शदीद नाला हैं। हमारे सर्वे के मुताबिक मुस्लिम लीग के लोगों ने भी इसको मुस्तरद कर दिया है और वो शदीद परेशान हैं हुकूमत के इस फैसले को लेकर। मेरे ख्याल में मुस्लिम लीग का एक भी कारकुन ऐसा नहीं होगा जो इससे खुश हो। ये तो मुस्लिम लीगी कारकुनों की बात थी। तो हुकूमत के इत्तेहादी जो हैं, बिलखुसूस चौधरी शुजात हुसैन और MQ वाले, वो इस फैसले से बहुत परेशान हैं। और एक्सक्लूसिव ये है कि अगले चंद हफ्तों में चौधरी शुजात हुसैन मुस्लिम लीग नून का साथ छोड़ने वाले हैं। उसकी बहुत सारी वजह हैं। वो जवाब तो बहाना जो होगा वो तो महंगाई का लेंगे कि हुकूमत किसी किस्म की भी डिलीवरी करने में नाकाम हो गई है, लेकिन उसकी बुनियादी वजह मोने सलाही पर मुकदमात हैं जो FIA ने कल ही उन पर मुकदमा कायम किया है और उसके नतीजे में मोने सलाही FIA के दफ्तर चले गए थे गिरफ्तारी देने के लिए। हर चंद की इतलात ये है कि दोनों भाइयों में यानी चौधरी परवेज सलाही और शुजात हुसैन साहब में शदीद इख्तलाफ है, लेकिन ख़ानदान के लोग जो हैं वो राब्ते में हैं और एक आध दिन में या अगले 2-3 हफ्तों में चौधरी बरादरान एक पेज पर होंगे और चौधरी शुजात हुसैन ये समझते हैं कि मोहन सलाई उनका बेटा है और उसे इंतकामी कार्रवाइयों का निशाना बनाया जा रहा है। तो उससे चौधरी शुजात हुसैन बहुत नाला हैं। कल जब गवर्नर पंजाब ने ऐवान इकबाल में इजलास बुला लिया पंजाब असम्बली का, तो चौधरी शुजात हुसैन साहब ने उस पर रद्द-ए-अमल दिया और उन्होंने कहा कि मैं इसकी मुखालफत करता हूँ। तो यूं उन्होंने एक तरह से नाराज़गी का इजहार कर भी दिया। तो आने वाले दिनों में चौधरी शुजात हुसैन साहब महंगाई का जवाब बनाकर मुस्लिम लीग नून से अलहदा हो जाएंगे और उसके बाद दूसरी जो बड़ी जमात है इत्तेहाद में, वो MQM है, वो भी मुस्लिम लीग नून का साथ छोड़ जाएगी और यूं मुस्लिम लीग नून की हुकूमत का दड़न तख्ता होने वाला है। और नाज़रीन, मैं आपको पहले भी बता चुका हूं, पिछले 3-4 प्रोग्राम्स में कहा है कि ये बजट मुस्लिम लीग नून का आखिरी बजट साबित होने वाला है। मुस्लिम लीग नून किसी तरह भी पब्लिक को डिलीवर करने में नाकाम हो गई है। आम आदमी किसी किस्म का रिलीफ हासिल नहीं कर सका। शहबाज शरीफ ने जो दावे किए थे, जो वादे किए थे कि वो आते ही पेट्रोल सस्ता करेंगे, महंगाई को कम करेंगे, और मुस्लिम लीग नून ने महंगाई मार्च भी किया था इमरान खान की हुकूमत को गिराने के लिए। तो जो उन्होंने दावे और वादे किए थे कि महंगाई को ख़त्म करेंगे, बिजली 40% बढ़ा दी, इसी तरह 40 से 45% बढ़ा दिया, गैस की कीमत को भी, LPG की कीमत बढ़ी और सिर्फ 15 दिन में तकरीबन 100 रुपए के करीब आप समझ लीजिए कि पेट्रोलियम मसनूआत की कीमत बढ़ी है। 30 रुपए एक दफ़ा पेट्रोल बढ़ा, 30 रुपए एक दफ़ा बढ़ा और कल रात तकरीबन 24 रुपए पर लीटर बढ़ा दिया गया। तो ये कहने को तो सिर्फ यूँ समझ लें कि कोई 80-85 रुपए कीमत बढ़ी है, लेकिन दर हकीकत पेट्रोल की कीमत 100 रुपए से भी ज़्यादा बढ़ गई है, क्योंकि डीजल को उसकी इतनी कीमत बढ़ा दी गई है कि उसके तमाम असरात जो हैं वो हर चीज़ पर पड़े हैं। तो मुल्क में महंगाई का तूफान है और अभी भी ये कोई फुल स्टॉप नहीं है हुकूमत की तरफ से महंगाई का। अभी भी वो कह रहे हैं कि IMF अभी भी राज़ी नहीं है, वो किस्तें नहीं देने को तैयार। तो वो लोग जो दावा करते थे कि हम कशकोल तोड़ देंगे, वो IMF के पास बैठे हैं, IMF के दर पे बैठे हैं बहुत बड़ा कशकोल लेकर कि IMF हमें खैरात डाले और हम फिर अल्ले तरल्ले करें। अवाम के नसीब में क्या है, अवाम के हिस्से में क्या है,
اس پہ عوام نے خود غور کرنا ہے. عوام کے پاس 2 وقت کی روٹی نہیں ہے کھانے کے لیے، اور جب اس دفعہ بجلی کے بل آئیں گے تو عوام بل بلا کر رہ جائیں گے. انہیں تب پتہ چلے گا کہ مسلم لیگ نون کی اور اتحادی حکومت نے ان کے ساتھ کیا کیا ہے. اس وقت پاکستان جو ہے وہ دنیا میں مہنگائی کم ہو رہی ہے. آپ بنگلہ دیش کو لیجئے، آپ بھارت کو لیجئے، ہمارے اڑوس پڑوس جو ممالک ہیں وہاں پر مہنگائی کم ہوئی ہے، لیکن حیرت کی بات ہے کہ پاکستان میں 300 گنا تک مہنگائی بڑھ چکی ہے. صرف 2 مہینوں میں شہباز شریف صاحب ملک کو مہنگائی کی اس انتہا پر لے گئے ہیں کہ عام آدمی کا زندگی کو برقرار رکھنا بہت مشکل ہو گیا ہے. اب یا تو لوگ خودکشیاں کریں گے یا پھر جرائم کی شرح بڑھے گی. تو اس صورتحال کو دیکھتے ہوئے حکومت کے اتحادی جو ہیں وہ حکومت سے سخت نالاں ہیں، اور اس ناراضگی کا اظہار جو ہے وہ آنے والے دنوں میں آپ دیکھیں گے. اور آج کا ایکسکلوزیو یہ ہے کہ آنے والے چند ہی دنوں اور چند ہی ہفتوں میں چودھری شجاعت حسین سب سے پہلے یعنی کہ مسلم لیگ کاف حکومت کا ساتھ چھوڑنے والی ہے، اور پھر اس کے فوراً بعد 1 آدھ دن کے وقفے سے MQMB حکومت کا ساتھ چھوڑنے والی ہے، اور اس کے بعد موجودہ حکومت جو ہے ختم ہو جائے گی. اور اگلا ایکسکلوزیو یہ بھی بتا دوں کہ اس کے بعد مسلم لیگ نون کی حکومت ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائے گی، کیونکہ مسلم لیگ نون کسی طرح بھی ڈیلیور کرنے میں اس دفعہ ناکام رہی ہے. اور شہباز شریف نے آتے ہی نواز شریف کی 35 سالہ جو سیاسی خدمات تھیں ان کو دفن کر دیا ہے. اب نواز شریف موٹر وے بنانے کا، ایٹمی قوت بنانے کا، پاکستان کو میٹرو اور رینج ٹرین بنانے کا وغیرہ وغیرہ جتنے بھی منصوبے تھے وہ عوام کو بتا کر ووٹ لینے میں قطعی طور پر ناکام رہیں گے. اب مریم نواز شریف کے پاس ملک میں عوام کے پاس جانے کے لیے کوئی ایسی چیز نہیں بچی، کوئی ایسا نعرہ نہیں بچا جس کی بنیاد پر وہ عوام کے پاس جائیں اور ووٹ مانگیں. اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو ضمنی انتخابات ہیں اس میں حکومت کی کلی کھل جائے گی، اور حکومت کو چھٹی کا دودھ یاد آ جائے گا. اس ضمنی انتخابات میں لوگ انہیں مسترد کر دیں گے، اور اس دفعہ عام انتخابات میں دھاندلی نہیں دھاندلہ ہی مسلم لیگ نون کو قومی اسمبلی میں لا سکتا ہے، لیکن مسلم لیگ نون کبھی بھی برسر اقتدار نہیں آ سکے گی. آج کا ایکسکلوزیو یہی تھا.